हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दशमलव वाला जोड़। मैंने आपको वैसे जो सिंपल वाला जो जोड़ होता है, एडिशन होता है, वो मैंने आपको सिंपल वाला सिखा दिया है। मैंने आपको 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक मैंने आपको एडिशन करना, जोड़ करना सिखा दिया। मैंने 4 अंकों तक का वाला जो आपका जोड़ होता है मैंने वो आपको सिखा दिया है। ठीक है, और अब आज हम वीडियो जानने वाले हैं दशमलव वाला जोड़। तो दशमलव वाला जोड़ क्या होता है, ये ऐसा जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये दशमलव वाला जोड़ होता है, ये दशमलव वाला जोड़ होता है। ठीक है, इनको कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। मुझे नहीं लगता इससे कोई तरीका सरल कोई बता पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा भी 1 अंक का है, फिर हम 2 अंक का भी सीखेंगे, 3 अंक का भी सीखेंगे, 4 अंक का भी सीखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं एक सिखाऊंगा तो आप उसको बहुत सारे सीख सकते हैं। ठीक, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये है पहले, तो हम पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये मानना है इसमें कि जो डेसिमल लगा है ना, दशमलव लगा है, वो नहीं है। क्या मानना है, जो डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है, वो नहीं है। अब मान लो ये दशमलव ना हो तो ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ये आपका 25 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा 33 के नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे जैसे करते हैं। तो 5 6 7 8, तो 8 हो गए 8। फिर उसके बाद ये 2 और 3 कितने हो गए आपके 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 58 आ गया। मगर ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कब तक नहीं है, अब हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इधर इधर ये वाला जो डेसिमल है ना, वो कितने अंक पहले है ना। डेसिमल है जो दशमलव है, वो कितने अंक पहले है, डेसिमल कितने डिजिट पहले है। तो यहाँ पर 1 अंक पहले है ना, एक यहाँ पर भी क्या है 1 अंक पहले। तो हम 1 और 1 को जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो हम जो आंसर आया है हमारा, उसमें हम पीछे से 2 अंक काउंट करेंगे। तो हमने करा 1 और 1 2 कर दिया ना। उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.58। ठीक है, 0.58। और दशमलव के बाद इन अंकों को एक एक पढ़ा जाता है, ना कि 58 पढ़ा जाएगा, 58 नहीं पढ़ा जाएगा। सिर्फ क्या पढ़ा जाएगा 0.58, 0.58। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.58 आ जाएगा। तो 0.58 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 8 6। ठीक है, और 9 3। हम ये समझेंगे कि दशमलव नहीं है। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे। देखो 6 और 7 8 9, 9 हो गए ना, यहाँ पर ये 9 लिख दिए मैंने। ये हो गए 8 और 9। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 1 17। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने अंक पहले दशमलव है। तो 1 अंक पहले यहाँ पर दशमलव है, देखो है ना। और यहाँ पर क्या है, क्या कितने पहले है, 1 अंक पहले यहाँ पर है। तो हम 1 और 1 2 को जोड़ लेंगे, तो कितने होगा 2 हो गए ना। तो हमारा जो आंसर आया है उसमें हम ये देखेंगे कि कितने अंक के बाद हम उसको दशमलव लगाएं। तो 1 अंक और 2 अंक, तो 2 अंक बाद लगाएंगे हम। तो गिनो 1 अंक 2 अंक, मतलब यहाँ लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.79। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 1.79 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.79 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो हम यहाँ पर अब तीसरे सवाल की ओर पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, हमारा तीसरा सवाल ये रहा। अब अच्छा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, ये लो। अब इस तीसरे सवाल को हम क्या करेंगे, तो वही करना है इसमें भी हमें। तो इनको पहले हमें लिख लेना। हम क्या लिखेंगे कि ये 39 है और ये 83 है। ठीक है, और हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे ना हम इसको। देखो दशमलव कितने अंक पहले है यहाँ पर, तो इस पर है 1 अंक पहले। कितने अंक पहले है यहाँ पर 1 अंक पहले। और यहाँ भी कितने अंक पहले है 1 अंक पहले है। ठीक, 1 अंक वाला ही है ना ये भी। तो हाँ चलो, तो हम इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो अब जोड़ो इनको। तो 9 10 11 12, 12 कैसे होगा ये दशमलव वाला भी हो गया। अब इसमें क्या हो गया, ये आपके हासिल वाला जो होता है वो भी हो गया। तो ये 2 हो गए,
है ना, 2 लिख दिया, हासिल कहाँ आएगी, 1 आ जाएगी। तो 3 के ऊपर हम क्या लिख देंगे, 1, हासिल लिख देंगे 3 के ऊपर। तो 3 और 1 कितने हो गए जी, 4 हो गए। 4 और 8 कितने हो गए आपके बताओ, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए, हो गए ना 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 122 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 122। मगर हमें अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब ये दशमलव के बाद कितना है, देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ भी दशमलव 1 अंक के बाद है। तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, तो हम गिनेंगे 2 अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव लगा देंगे हम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.22, है ना, 1.22 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको आते हैं, इसको करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका 1 लिखा है ना, 1 अंक वाला ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले तो 15 और 1 लिखेंगे हम 96। क्या लिखेंगे, 1 तो हमने 15 लिख दिया और 1 हमने 96 लिख दिया, हमने दशमलव हटा दिया। हम ये समझेंगे कि दशमलव नहीं है। कितने अंक बाद है दशमलव, 1 अंक बाद। यहाँ भी कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो 1 अंक और 1 अंक कितना हो गया आपका, 2 अंक हो गए। तो हम अब पहले इसको जोड़ लें, फिर हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। कितने अंक बाद लगा देंगे, 2 अंक बाद। जोड़ो 5 और यहाँ पर 6, कितने हो गए, 11 हो गए। 11 ऐसे लिखे जाते हैं, तो 1 लिखा जाएगा और 1 हासिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए, 2 और 9 आपके कितने हो गए, 11 हो गए। हो गए 11 कि नहीं हुए बताओ, 11 हो गए ना। तो अब 11 हो गए हैं, तो 11 को हम क्या करेंगे, अब दशमलव लगाएंगे। कितने अंक बाद लगाएंगे, 1 अंक बाद यहाँ लगा था और 1 अंक बाद यहाँ लगा था। तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, तो हम गिनेंगे 1 अंक और 2 अंक। तो हमारा यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1.11, आंसर हो जाएगा हमारा 1.11, 1.11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और होंगे, यहाँ पर मैंने 6 लिए थे, यहाँ पर अभी 5वां और है। तो चलो 5वां हम यहाँ पर करते हैं। तो 5वां यहाँ पर हम करते हैं, देखो तो 5वां, ये रहा 5वां, सही सुटेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम इसको करते हैं। तो हमारा अब इसको क्या है, 87 मानेंगे, इसको 25, मतलब ये हो गया आपका 87 और ये हो गया आपका कितना, 25, ठीक है। 87 और 25 हो गया हमारा ये। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले हम जोड़ो, तो 7 और 5 कितने हो गए बताओ, 7 और 5 कितने हो गए तुम्हारे, आपको याद है जोड़ना। जैसे मैंने बताया था, ऊपर 7 हो गया, नीचे 5। तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 7 था, 7 के बाद 8 9 10 11 12। अब 12 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना 12। तो हम 2 लिख देंगे, हासिल 1 चल जाएगी हमारी। तो 8 और 1 9 हो गए, 10 11 हो गए। तो 100 हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया, जब तक कि हम इसमें डेसिमल नहीं लगाएंगे तब तक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ कितने अंक पहले डेसिमल है, 1 अंक, पर यहाँ भी कितने अंक, 1 अंक। तो 1 अंक और 1 अंक कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 अंक 1 अंक, तो 2 अंक हो गया ना, 1 अंक और 2 अंक। 2 अंक बाद लगाना थी दशमलव, तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दी। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 1.12 आंसर आ गया हमारा, आ गया 1.12, है ना, 1.12 आंसर हमारा आ गया, है ना। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 79, है ना, और यहाँ पर 52। तो हम यहाँ लिखेंगे 79 और 52, मतलब कि 52, और इसको हम जोड़ देंगे पहले तो जोड़ो 9 और 10 और 11 ऐसा लिखा जाएगा। तो 1 अंक लिखा जाता है और दूसरा वाला जो अंक होता है वो हासिल में चला जाता है। तो 1 ये हासिल आ गई हमारी, आ गई। तो अब ये 7 और ये कितना हो गया, 8, 8 और 5 आपके कितने हो गए, 13। अगर नहीं आता है तो आपके 8 हो गए, 5 और कर लो, 1 2 3 4 5। तो 8 9 10 11 12 13। तो 13 आप पूरे लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे पूरे तुम्हारे आपके 13, क्यों, इसलिए क्योंकि अब कोई भी यहाँ पर नंबर आगे नहीं है, इसलिए पूरा नंबर हमारा लिखा हो जाएगा। अब हमें दशमलव की बात करना है, किसकी बात करना है हमें, अब हमें दशमलव की बात करना है। तो यहाँ पर भी कितने अंक बाद दशमलव है, मतलब पहले 1 अंक पहले है, और यहाँ भी कितने अंक पहले है, 1 अंक पहले है, पहले याद रखना है। तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक। तो हमारा 1 अंक यह हो गया, दूसरा ये हो गया, हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1.31, क्या जाएगा, 1.31 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा।